In the previous days, you have solved question number 1 to 5 from exercise 9.3. Now we are going to solve question number 6. Alka bought an almirah for rupees 2400. She spent rupees 40 on its transformation and 200 rupees for repainting it in grey color. She sold it. तो अब यहाँ पर राइट करेंगे कॉस्ट प्राइस ऑफ अलमीरा. तो इसके लिए कौन क्या था? अलका. तो कॉस्ट प्राइस ऑफ अलमीरा फॉर अलका. अलका ने क्या किया ना कि एक अलमीरा खरीदी है ना 2400 का वो खरीदती है. 40 रुपीज ट्रांसपोर्टेशन में लग जाता है ले जाने ले आने में और 200 रुपीज उसका लगता है रीपेंटिंग करने में, फिर से पेंट कराने में. तो ये सभी कॉस्ट जो भी लगता है ये टोटल कॉस्ट प्राइस होगा अलमीरा फॉर अलका. तो लिखेंगे टोटल कॉस्ट प्राइस. यहाँ पर टोटल भी राइट कर सकते हैं कि टोटल कॉस्ट प्राइस ऑफ अलमीरा फॉर अलका इज इक्वल टू रुपीज 2400 plus 40 plus 200 is equal to 2640 rupees. ये आपका हो गया टोटल कॉस्ट है अलमीरा. सी क्या कहती है? सोल्ड एक फ्रेम ऑफ हर्स एट प्रॉफिट ऑफ 15%. वह 15% के प्रॉफिट पर वह अपनी एक फ्रेम को बेच देती है ना. तो पूछ रहा है क्वेश्चन में ना कि फाइंड द अमाउंट सी रिसीव. उसको कितना रिसीव हुआ, यानी सेलिंग प्राइस, यानी आपको निकालना है सेलिंग प्राइस ऑफ अलमीरा फॉर अलका. अलका के लिए उसकी सेलिंग प्राइस कितनी हुई ना, ये आपको फाइंड करना है. तो यू नो दैट ना कि सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू होता है सेलिंग प्राइस इक्वल टू सीपी इंटू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट. 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट बाई 100. ये फार्मूला है. सेलिंग प्राइस इन द केस ऑफ प्रॉफिट, सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू होता है सीपी इंटू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट बाई 100. तो कॉस्ट प्राइस इसका रख देंगे 2640 इंटू 100 प्लस प्रॉफिट कितना लेती है ना. तो प्रॉफिट फॉर अलका इज इक्वल टू 15%. तो 15 बाई हो जाएगा 100. सॉल्व करेंगे इसको. 2640 इंटू 115 बाई 100. ये 10 से 10 कैंसिल. इसको देखेंगे 5 2 10, 5 3 15, 5 2 10. सिंप्लीफाई हो गया. 2 से भी कट रहा है. 2 1 2, 2 3 6, 2 2 4. मल्टीप्लाई टुगेदर 132 इंटू 23. 3 2 6, 3 3 9, 3 1 3, 2 2 4, 2 3 6, 2 1 8, 6 9 4 33 कैरी 1, 6 3 9 1 10 0 कैरी 1, 3036. ये आ गया आपका इसका सेलिंग प्राइस और अलका है ना. तो यही पूछा है क्वेश्चन में कि कह रहा है कि सी सोल्ड इट ट्रेड ऑफ हर्स एट ए प्रॉफिट ऑफ 15%. तो फाइंड द अमाउंट सी रिसीव, मतलब उसको बताना है कि उसको कितने रुपए रिसीव हुए. तो क्या लिखेंगे है ना कि अलका रिसीव्ड रुपीज 3036 फॉर अलमीरा. यानी उसको अलमीरा के लिए कितने रुपए जो है दिए. ये आंसर. सबसे पहले आप क्या करेंगे? कॉस्ट प्राइस, उसका टोटल कॉस्ट प्राइस फॉर अलमीरा राइट करेंगे. इसमें ये
खरीदने वाला रेट हो गया कॉस्ट प्राइस, ये 40 रुपीज ट्रांजेक्शन और 200 उसके रीपेंटिंग, सभी जो है ऐड कर देंगे तो टोटल कॉस्ट प्राइस फॉर अलमीरा फाइंड होगा। देन सेलिंग प्राइस निकालना है, तो सेलिंग प्राइस का फार्मूला क्या होता है, CP into 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट बाय 100। तो बिलो राइट द put the value of cost price equal to 2640 into 100 plus profit percent by 100. Putting the value, you will get your answer. Next, question number 7. In question number 7, solution. By selling his cricket kit for rupees 7200, Gautam lost 20%. At what price should he have sold to kit that his profit was 15%? The selling price दिया हुआ है, selling price means cricket kit, selling price for cricket kit. क्रिकेट किट का जो है सेलिंग प्राइस इज गिवन हियर ₹7200। नेक्स्ट करता है गौतम लॉस 20%, इस पर गौतम को 20% का लॉस होता है। 7200 में बेचने पर उसको क्या होता है, 20% का लॉस होता है। तो कह रहा है एट व्हाट शुड बी ही हैड सोल्ड द किट द प्रॉफिट वाज 15%, कितने लोग बेचकर उसको 15% का जो है प्रॉफिट होता है। तो इसमें दो चीजें पूछी गई हैं ना, तो पहले आप कॉस्ट प्राइस निकाल दो ना, तो लिखेंगे कॉस्ट प्राइस फॉर क्रिकेट किट, क्रिकेट किट। तो पहले वाले में लॉस हो रहा है ना, तो लॉस के लिए क्या फॉर्मूला होता है, सेलिंग प्राइस इंटू 100 बाई 100 माइनस लॉस परसेंट, 100 माइनस लॉस परसेंट। तो ये सेलिंग प्राइस रखेंगे, यहाँ पर वैल्यू कितनी दिया हुआ है, सेलिंग प्राइस 7200, 7200 इंटू 100 बाई 100 माइनस लॉस परसेंट, लॉस हुआ 20%। तो ये कितना हो जाएगा, 7200 इंटू 100 बाई 80, 0 से 0 कैंसिल आपने किया, 8 9 72, 90। तो ये हो गया 9000 रुपीज। 100 माइनस लॉस किए तो ये हो गया आपका 7200 में बेचने पर 20% को लॉस हुआ। इसका मतलब लॉस पहले कॉस्ट प्राइस की कितनी थी, 9000 रुपीज। कह रहा है कि एट व्हाट पीस शुड ही हैड सोल्ड द किट सो दैट हिज प्रॉफिट वाज 15%, वो कितने में इसको बेचता कि उसको 15% का जो है प्रॉफिट होता। तो 15% का प्रॉफिट के लिए लिखेंगे कितने में सेल करता, सेलिंग प्राइस पूछ रहा है ना, तो लिखेंगे सेलिंग प्राइस फॉर किट ना, किट एट गेन ऑफ 15%, एट गेन ऑफ 15%। अगर 15% का वह गेन लेता तो सेलिंग प्राइस कितनी होती, तो इसके लिए आप सेलिंग प्राइस निकालेंगे। तो यू नो दैट सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू क्या होता है, सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू, इसे गेन में CP इंटू क्या होता है, CP इंटू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट बाई 100। Put the value of CP की जगह पर आप क्या रखेंगे, in place of CP 9000 in a bracket 100 plus profit percent, कितना प्रॉफिट वो चाहता है, प्रॉफिट वो चाहता है 15%, तो 15% लिख देंगे यहाँ पर 15/100 से बाई कितना होता है
ये राइट करेंगे 9000 इंटू 115 बाई 100। ये 0 से 0 कैंसिल कर दिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए। 9 5 सा 45, 9 1 सा 9 9 4 13 3 कैरी 1, 9 1 सा 9 9 1 10। ये 10 इंक्रीज की 10,350 रुपीज। अगर वह उस पर ना टिकट पर 15% अगर वो प्रॉफिट चाहता है तो उसका जो है ना रेट कितना हो जाएगा 10,350 रुपीज। ओके, सबसे पहले आपको देखिए यहाँ पर 15% का सेलिंग प्राइस आपको फाइंड करना है, तो आपको ये कॉस्ट प्राइस मालूम होना चाहिए। तो इस तरह से पहले कॉस्ट प्राइस निकाल लेंगे और कॉस्ट प्राइस पर 15% जो प्रॉफिट करेंगे, यू देन यू विल गेट योर आंसर। अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। Question number 8. In question number 8, by selling an article for ₹2,000, a shopkeeper makes a profit of 25%. Correct selling price of an article. Selling price article का दिया है और ₹2,000। और कह रहा है कि ये शॉपकीपर में से प्रॉफिट ऑफ 25%। तो इस पर प्रॉफिट मिला ना, प्रॉफिट हुआ आर्टिकल पर कितनी परसेंट 25%। तो फाइंड करना है कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल एंड द प्रॉफिट अर्न। तो कॉस्ट प्राइस आपको फाइंड करना है। तो कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल in the case of profit is equal to होता है ना कि CP into 100। कॉस्ट प्राइस फाइंड करना है, तो कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस दिया है, कॉस्ट प्राइस फाइंड करना है, ठीक है। तो कॉस्ट प्राइस इक्वल टू क्या होता है सेलिंग प्राइस into 100 by 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट। तो पुट द वैल्यू ऑफ सेलिंग प्राइस 2000 into 100 by 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट हो गया 25। ठीक है, तो 25 हो गया। आप इसको लिख सकते हो 2000 into 100 by 125। 25 से इसको काट दीजिए, 25 5 जा 105, 25 4 जा 100, 5 से कट गया, 5 4 जा 20, 400, यानी ये आया 4 4 जा 1600 रुपीज इसकी कॉस्ट प्राइस हो। कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा 1600। तो देन इन दिस क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल। इन दिस वे यू हैव टू फाइंड आउट द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल बट एंड द प्रॉफिट अर्न। तो प्रॉफिट कितना होगा इसको पूछ रहा है। तो 2000 का उसने क्या किया था सेलिंग प्राइस किया था और 1600 उसकी कॉस्ट प्राइस हो गई। तो प्रॉफिट इज इक्वल टू क्या होता है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो सेलिंग प्राइस था आपका रुपीज 2000 एंड कॉस्ट प्राइस 1600, यानी 400 रुपीज he will get profit of an article. Understand? One question more. Question number 9. By selling two mobile phones for ₹1900 each, यहाँ से लिखेंगे ना कि कॉस्ट सेलिंग प्राइस ऑफ a mobile is equal to ₹1900 each।
मतलब एक मोबाइल का सेलिंग प्राइस जो है ना, या ए लिखा हुआ है ना, ए बस ईच लिखने के लिए, ए इज इक्वल टू हो गया ₹9,000। कह रहे शॉपकीपर अर्न 10% ऑन वन, एक पर वह 10% प्रॉफिट अर्न करता है और 10% जो दूसरे पर लॉस फाइंड करता है। तो कैलकुलेट हिज ओवरऑल प्रॉफिट और लॉस परसेंट ना। तो इसमें आप देख रहे हैं तो लिखेंगे यहाँ पर कॉस्ट प्राइस ऑफ द मोबाइल और कॉस्ट प्राइस ऑफ फर्स्ट मोबाइल। तो पहली मोबाइल पर उसने क्या किया, 10% लॉस पाया है। तो इन द केस ऑफ लॉस जो है यह सीपी इज इक्वल टू, सीपी इक्वल होता है एसपी इंटू 100 बाई 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट। तो आप फाइंड कर लीजिए एसपी कितना है 9,000 है ना, 99 तो ये राइट करेंगे 9900 इंटू 100 प्लस बाई 100 प्लस प्रॉफिट हो गया 10। ठीक है, तो ऐड कर दिए 9900 इंटू 100 बाई 110, 0 0 कैसे, then 11 9s are 99। The cost price of mobile is equal to 9,000 rupees। ये हो गया आपका कॉस्ट प्राइस फर्स्ट मोबाइल पर ना। उसने क्या किया, फर्स्ट मोबाइल पर 10% हो जाए ना और 10% प्रॉफिट लिया। तो 99 बाई 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट, 99 इंटू 100, 10% ऑन वन एंड 10% ऑन द अदर। पहले पर 10% प्रॉफिट लेता है तो प्रॉफिट 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट। ठीक है, 99 इंटू 100 बाई 110, 0 0 11 9 या 9। हाँ, तो इसका कॉस्ट प्राइस कितना हो गया 900। अब इसी तरह से आपको फिर फाइंड करना है कॉस्ट प्राइस ऑफ सेकेंड मोबाइल। सेकेंड मोबाइल को क्या करता है, 10% लॉस पाता है एट 10% लॉस। 10% लॉस पर जो इसकी कॉस्ट प्राइस फाइंड करनी है, तो कॉस्ट प्राइस इक्वल टू क्या होता है, कॉस्ट प्राइस इक्वल होगा आपका एसपी इंटू 100, एसपी इंटू 100 बाई 100 माइनस लॉस परसेंट। तो वैल्यू पुटअप करेंगे, मोबाइल का कॉस्ट कितना है 9900, 9900 इंटू 100 बाई 100 माइनस 10% लॉस है बाई 9900 इंटू 100 बाई 90 से 90 कैंसिल हो जाए। देखेंगे यहाँ पर कॉस्ट प्राइस इक्वल टू क्या होता है एसपी इंटू 100 बाई 100 माइनस लॉस परसेंट। तो कॉस्ट सेलिंग प्राइस कितनी है 1900 इंटू 100 बाई 100 माइनस लॉस परसेंट हो गया 10। तो 1900 इंटू 100 माइनस 10 किए 90, 0 से 0 कैंसिल कर दिया हमने, 9 1 जा 9, 9 1 जा 9 एंड इंक्रीज 1 0, 11 1 जा 11 इंक्रीज 1 2 3 0, 11,000 रुपये। The total cost price of two mobiles is equal to first one is 9,000 and second one is 11,000। टोटल हो गया 20,000। यानी आप देख रहे हो इस केस में कि कॉस्ट प्राइस कितना है 20,000 और सेलिंग प्राइस है 19,800। इट मीन्स सेलिंग प्राइस जो है कॉस्ट प्राइस से कम हो गई। इन दिस केस यू विल गेट लॉस। तो लॉस इज इक्वल टू क्या होता है सीपी माइनस एसपी, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस 20,000 में से आप सेलिंग प्राइस जो है 19,808 माइनस कर देंगे। इन दिस वे यू विल गेट 200 रुपीज लॉस। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।